अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैर है और आज हम सीखेंगे किसी भी फुटेज को सिंक करना DaVinci Resolve में, चाहे वो आपकी गेमिंग क्लिप्स हो या किसी मूवी का सीन या कुछ भी। ओके, सो वी हैव सॉन्ग एंड वी हैव आवर फुटेज। मेरे पास CS:GO की क्लिप है, आपके पास कुछ भी हो सकता है, ये तरीका सब पे ही वर्क करेगा। सबसे पहले हम इनको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के लिए हम सॉन्ग में देखेंगे हमें कौन सा पार्ट चाहिए। सो लेट मी जस्ट ट्रिम इट रियल क्विक। ओके, सो अब हमारे पास आ चुका है हमारी क्लिप्स जो मैंने ट्रिम कर दी है यहाँ से। और क्लिप्स ट्रिम करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप जितनी ज़्यादा हो सके मूव्स निकाला करें क्लिप्स में से, जितने ज़्यादा एक्शंस हो सकें। जिस तरह देखा मैंने यहाँ पे नाइफ निकाली है, यहाँ पे नेड निकाला है, नेड फेंक रहा है, इधर जो है वो ऑप रिलोड कर रहा है, यहाँ पे स्कोप इन है, यहाँ पे शूट है। तो इस तरह आप जितने हो सके एक्शंस निकालें, क्योंकि बीट्स जो होती हैं वो अक्सर ज़्यादा कम होती रहती हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको इन्हीं में से आप निकाल भी सकते हैं और दोबारा बाकी के जो क्लिप्स हैं वो भी एंटर कर सकते हैं। अब मैं जो है वो बीट्स मार्क कर लेता हूँ। सो बीट्स मार्क हो चुकी हैं। इस पार्ट में आपको थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्लिप्स को देखेंगे अपनी और फिर बीट्स को देखेंगे, और आपको अपने माइंड में पहले से एडिटिंग बना के रखना होगा कि मैं कौन सी बीट पे किस क्लिप को सिंक करूँगा। एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये मैंने बीट सिंक कर ली। इस पार्ट में मैं सिंकिंग करूँगा। स्टार्टिंग थोड़ा सा इंट्रो के लिए रखा है और ये लास्ट में आउट्रो के लिए। अब मैं जो हूँ वो क्लिप्स अपने हिसाब से जो है वो इधर एडजस्ट कर लूँगा। अच्छा, इधर एडजस्ट करते हुए एक चीज़ और आप अपने दिमाग में रखें कि जो स्टार्टिंग होती है ना हर क्लिप की, वो आप कोशिश करें कि वही हो जो आप रखना चाहते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग है ना, सो लेट से आप स्टार्टिंग में यहाँ तक रखना चाहता हूँ, एंड में यहाँ तक रखना चाहता हूँ, लेकिन एंड इससे आगे जा रहा है, तो एंड की इतनी परवाह नहीं है, वो आगे चला भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन स्टार्टिंग जो है ये जगह ये बिल्कुल इसके साथ सिंक हो रही हो मार्कर के साथ। मैं ये सिंक कर लेता हूँ जल्दी से, फिर वापस आते हैं। ओके, हमने अब ट्रिम कर लिया सारा कुछ। हमारे पास कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। अब आउटरो के लिए मैं सोच रहा हूँ इसी को एक्सटेंड कर लूँ, इस नाइफ को। अगेन हम ये डिसेबल करके इसको एक्सटेंड कर लेंगे। फुटेज आगे जा रही है, कोई मसला नहीं। अब जो है नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे फ्यूजन में। फ्यूजन में जाते हुए एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि फ्यूजन में आप ऐसे डायरेक्ट ना जाया करें। ये फ्यूजन है और यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप चले जाएंगे फ्यूजन में, लेकिन ये अक्सर जो है वो काफ़ी मसला करता है प्रोजेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल आपकी लेट्स से ये वाली क्लिप, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। या लेट्स से एडजस्टमेंट क्लिप पड़ी हुई है इसके ऊपर। अब आप ये सेलेक्ट करके चले जाएंगे यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में ये जो ओपन हुई हुई है सबसे टॉप वाली लेयर है, तो आप गलती से यहाँ पे एडिटिंग सारी फ्यूजन में कर लेंगे और नीचे वाली आपकी क्लिप रह जाएगी। तो आपने जब भी जाना हो फ्यूजन में, आप मेक श्योर करें कि आप इस तरीके से जाया करें, ओपन इन फ्यूजन क्लिप के ऊपर क्लिक करके जाया करें, ताकि आप श्योर हो कि आप उसी क्लिप की फ्यूजन में जा रहे हैं। ये मैं फ्यूजन में आ गया। ये हमारे पास दो नोड्स हैं, ये दो नोड्स हैं, ये इनपुट है हमारी, ये आउटपुट है। अब इनके दरमियान हम सिंकिंग करेंगे, ठीक है। ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं स्टिक्स, ये इंट्रो और ये आउटरो, ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है क्लिप का। इनके दरमियान हम टाइम मैनिपुलेशन करेंगे। इसीलिए आपको कह रहा था स्टार्टिंग जो है वो हमेशा रखा करें अपनी एग्जैक्ट सेम, ताकि वो आपको ढूंढनी ना पड़े। आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग पता हो कि मेरी स्टार्टिंग ये है, एंडिंग आप जो चाहे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करके स्ट्रेच, टाइम स्ट्रेच ये वाला टूल है, ये हमने ऐड कर लिया। जहाँ पे आपका ये होगा ना, क्या कहते हैं, प्ले हेड, ये एक की फ्रेम वहीं पे ऐड कर लेगा। मेक श्योर आपका की फ्रेम या तो स्टार्ट पे हो, या जिस तरह मेरा अब स्टार्ट पे नहीं था, मेरा यहाँ पे था, तो इसको जो है वो आप डिसेबल कर लें ऐसे। सारे की फ्रेम्स हटा दिया करें जब ये ऐड करें। उसके बाद बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएं। ये आपके जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग की फ्रेम्स हैं। तो स्टार्टिंग इसलिए मैंने आपको कहा था सेम रखेंगे, ताकि आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें आपका पहला की फ्रेम। ये अब पूरी क्लिप में से आपको वो फ्रेम एग्जैक्ट मिल गए जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। लेट्स से अगर आप यहाँ आपकी क्लिप रैंडमली पड़ी होती तो आपको ढूंढना पड़ता स्टार्टिंग, लेकिन ऐसे जरा इजी रहता है। अच्छा, आप एंडिंग में जब आप जाएंगे तो आपकी यही की फ्रेम होगा जो हमने स्टार्ट में लगाया, इसको आप बस आगे स्ट्रेच कर लें जहाँ तक आपको चाहिए। यहाँ तक मुझे यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे इसकी मूवमेंट चल रही है। अच्छा, ये गलती मैंने कर ली। कंट्रोल Z करते हैं, मैंने की फ्रेम नहीं लगाया स्टार्ट में, ये की फ्रेम लगा लिया। ये एंड पे मैं आया वापस से, मैंने की फ्रेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग गया, ठीक है। उसके बाद हम स्प्लाइन में जाएंगे। अब स्प्लाइन जो है वो ये टूल होता है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा। इधर जाके हम इस बटन को क्लिक करेंगे, इससे जूम इन हो जाएगा। ये आपके दो की फ्रेम्स आ गए और ये ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब इधर हम टाइम मैनिपुलेशन करेंगे। मैंने वॉइस बंद कर दी ताकि अनोइंग ना हो। इसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इससे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जूम आउट करके ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। दो ही की फ्रेम्स हैं, ऐसे दबाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद हम ये जो पहला प्ले हेड है
इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे ऐसे। इसके बाद हम बस देखेंगे ये प्ले होता रहेगा, ठीक है, और हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे जैसे हमें चाहिए। अगर इसको अगर हम फुल इस तरह कर लें तो ये क्लिप बहुत स्लो हो जाएगी, देखें। अब ये जो होता है वो सडन एडिट्स के लिए अच्छा होता है, जिसमें आपको यानी बीट्स बहुत फास्ट स्विच हो रही हो। लेकिन अगर आपने सिंक बनाना है यानी नेक्स्ट क्लिप के साथ कनेक्ट करना है तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो ऐसे रखेंगे, इसको बिल्कुल फ्लैट रख। आई वॉन्ट रिकमेंड कि इसको आप बिल्कुल फ्लैट रखें, थोड़ा सा इसको कर्व कर लें ताकि नेक्स्ट क्लिप में जाते हुए थोड़ा सा स्मूथ लगे। लेकिन अगर नेक्स्ट क्लिप में आपने ट्रांजिशन डालनी है तो फिर आप इसको बेशक ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वो होगा, स्टटरी होगा, सडन होगा। और स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी स्मूथ कर लेते हैं ऐसे, ताकि थोड़ा सा स्मूथली आए। सो नेक्स्ट थिंग ये होगा कि जब आप ये करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके की फ्रेम जो है वो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लाइक 60 FPS पे एडिट करें तो थोड़े से कम हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इवन अगर आप बहुत छोटा सा हिस्सा करें तो 12 भी हो सकते हैं। तो की फ्रेम्स को वापस 60 करने के लिए हम यहाँ पे ये फ्लो इनेबल करेंगे, ये सारे चेक बॉक्सेस टिक करके। इससे जो ऊपर वाला नोड है ये इसको क्लिक करके हम वापस कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिकल फ्लो, ये आ गया ऑप्टिकल फ्लो, ये हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो अब जो है हमारा ये वापस FPS इसकी रिटेन हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दूंगा, और ये टिप आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है। इवन जो डेविंची काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं उनको भी नहीं शायद पता, लेकिन ये जो वर्जन है मेरा ये आई थिंक इसी के लिए काम करता है, आगे का मुझे पता नहीं है। सो अगर आपकी लेट्स से तो छोटी सी क्लिप है ना, लेकिन अगर आप एक बड़ी टाइम लाइन में काम कर रहे हैं और बहुत सारे नोड्स हैं आपके और वो बहुत लैग कर रहे हैं, तो यू कैन डू इस, यहाँ पे आप आएंगे इस एरिया में, जो एम्प्टी एरिया, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये प्रॉक्सी होगी, ये आप इनेबल कर लेंगे। लेकिन कुछ होगा नहीं यहाँ पे, मतलब आफ्टर इफेक्ट में तो ऐसे होता है ना कि आप क्वार्टर में रख लेते हैं या फिर हाफ पे रख देते हैं, तो वो क्वालिटी थोड़ी सी वो हो जाती है पिक्सेलेटेड, लेकिन आपकी चीज़ स्मूथ चलती है। तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो इसका एक ट्रिक है, वो ये है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में इस जगह पे आएंगे, लाइक ये जो कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे आप आके राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुल जाएगा। अब ये मेन्यू यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे आई थिंक इसे आपको यहीं पे मिलेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में आके यहाँ पे ये मेन्यू खुलेगा। तो यहाँ पे आप जितना चाहें आप वो कर सकते हैं, अपना क्वालिटी कम करके तो अगर मैं लेट से 4 कर लेता हूँ तो ये क्वालिटी इसकी थोड़ी सी गिर गई, लेकिन अब ये स्मूथली प्ले होगा। तो इसमें तो इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब बड़ी आपकी वो होगी क्लिप टाइमलाइन तो फिर आपको शायद इससे फ़ायदा मिले। तो अभी के लिए मैं इसको 1 पे ही कर देता हूँ, देखें जिटरी लैगी हो गया। अब ये कुछ टाइम प्ले होके फिर स्मूथ होगा ऐसे। सो अब यही काम जो हमने यहाँ पे किए ये हम सारी क्लिप्स के साथ कर लेंगे। चाहिए हम आ गए सेकेंड क्लिप पे, यहाँ पे भी मैंने टाइम स्ट्रेच डाल दिया, फर्स्ट फ्रेम कॉपी पेस्ट, फर्स्ट की फ्रेम आ गया यहाँ पे, और इसी तरह हम लास्ट में जाएंगे, की फ्रेम ये वाला नहीं, लास्ट। अच्छा, हमेशा ट्राई किया करेंगे लास्ट की फ्रेम आपका ये येलो लाइन के ऊपर हो, क्योंकि अगर यहाँ होगा तो थोड़ा सा बीच में जो एरिया बच जाता है उससे वो लैगी हो जाता है। लाइक वो टाइम लाइन में तो शो नहीं होता, लेकिन पता नहीं कोई सीन होता है उसका वो बहुत लैग करता है बीच में, थोड़ा सा मतलब फ्लो टूट जाता है। तो आप मेक श्योर करेंगे आप बिल्कुल इस फ्रेम पे हो, येलो वाले। और यहाँ पे हमने नेट फेंका और ये हम टर्न होगा जस्ट बिफोर ये ऑफ निकालता है, मैं यहाँ तक ले आऊंगा इसको। अगेन जूम इन सारे सेलेक्ट करके यहाँ से एस, स्मूथ हो गया। एंड अगेन उसी तरह का ये हमने बना लिया। लाइक अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नेट बहुत जल्दी वो थ्रो कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे ताकि हमें नेट जाते हुए दिखे ऐसे। थोड़ा सा कम कर लेंगे इसको ऐसे। हाँ, अब हमें आई थिंक दिख रहा है, इसका हैंड भी दिख रहा है और नेट भी जाते हुए दिख रहा है। इसको थोड़ा सा अच्छा, इसको अगर मैंने ऐसे रखा ना तो वो जो टर्न मैंने लास्ट में टर्न दिया हुआ है इसको, लाइक ये जो टर्न होता है ये बिल्कुल 1 फ्रेम या 2 फ्रेम पे चला जाएगा, तो दिखेगा नहीं कि ये टर्न हो रहा है। तो इसको स्मूथ करने के लिए, क्योंकि हमने टर्न करके नेक्स्ट क्लिप में जाना है ना, तो एक तरह की ट्रांजिशन बन जाती है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे लेंगे लाइक इस जगह पे, तो ये ऐसे स्मूथ होके जाएगा। सी अब हमें पता चल रहा है टर्न हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। अब नेट भी जाते हुए दिख रहा है, हैंड भी दिख रहा है और टर्न होते हुए भी दिख रहा है। तो वापस अगेन हम FPS रिटेन करने के लिए फ्लो ऐड कर लेंगे, ऑप्टिकल फ्लो। ये हो गया हमारी सेकंड क्लिप। जब प्रॉक्सी इनेबल करने के लिए आप जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में होता है जो रेंडर हो जाता है, क्योंकि अब ये लैग करेगा ना, यहाँ पे जो है हमने फ्यूजन में चीजें ऐड कर ली हैं, इफेक्ट्स ऐड कर लिए हैं, तो ये अब लैग करेगा ऐसे। इसको प्री रेंडर करने के लिए आप इधर आएंगे प्लेबैक में, रेंडर कैशे, इसको स्मार्ट ये यूजर पे कर दें तो ये थोड़ी देर में आ जाएगा। आई होप सो, यस ये आ गया। अब जैसे ये रेंडर हो जाएगा, यहाँ पे ये रेंडर हो गया, अब ये स्मूथली प्ले होगा आपका। यहाँ पे अब मैं नाइफ निकाल रहा हूँ और यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है गन पे, ठीक है। इधर विजन में
अगेन टाइम स्ट्रेच, मैं फर्स्ट फ्रेम पे नहीं था तो यहाँ की फ्रेम लग गया, कीप दैट इन माइंड। इसको हम हटा देंगे, फर्स्ट पे आके कॉपी ये, फिर एंड पे आके हम इसको आगे ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक हमें फुटेज चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे टर्न करते हैं ना, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिप शुरू कर लेंगे। मैंने दोबारा की फ्रेम नहीं लगाया तो जूम कर लेंगे, अगेन एस सेलेक्ट करके एंड विल सिंक इट। ऑडियो बंद कर दें ताकि बार बार प्ले हो तो ऑडियो तंग ना करे। के बाद अब ये नाइफ निकाल रहा है तो आई थिंक थोड़ा सा वही रखेंगे, शॉर्ट ही रखेंगे, बहुत सडन है तो थोड़ा सा शेक आए बीच में। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, यहाँ पे नाइफ जो थी वो दिख नहीं रही थी, लेकिन बीच में ब्लरी थी, तो इसको मैंने थोड़ा सा पुल कर लिया। ये जो लाइन आपको नहीं दिख रही, ये स्मूथ हो गई। मतलब लाइक मिड का एरिया जो है वो हमेशा स्मूथ रहना चाहिए, ज़्यादा ब्लरी नहीं हो, क्योंकि वो एरिया सबसे ज़्यादा दिखता है। लास्ट और फर्स्ट वाला तो जल्दी से गुजर जाता है, लेकिन ये दिखता रहता है। तो इधर को थोड़ा सा आगे मैं ऐसे कर लूँगा, इसको थोड़ा नीचे कर लूँगा ताकि मिडिल वाला पोर्शन ब्लरी ना हो। तो आप देख रहे हैं, आप पहले ब्लरी था, अब सही हो गया। अगेन पीएस रिटेन करने के लिए हम ऑप्टिकल फ्लो डाल लेंगे, ये स्मूथ हो गया। इसी तरह आगे वाली क्लिप्स भी कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप निकाल रहा है, ये हमने डाला टाइम स्ट्रेच, यहाँ पे आ गए फर्स्ट फ्रेम पे की फ्रेम लगा है। लेट मी मेक श्योर इट फर्स्ट। के बाद ये रिलोड, यहाँ पे मैं एंड करूंगा जहाँ पे ये जो ऑप की वाला एरिया जहाँ पे लग रहा है, ऐसे ताकि ऐसा इंप्रेशन आए कि जब ऑप आगे की तरफ जा रही है तो स्कोप निकल रहा है। गेन स्मूथ पर इसको ऐसे, रिलोड बहुत फास्ट हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा कम करके आगे कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा आगे तो थोड़ा सा ऊपर, बहुत तेज हो गया, थोड़ा सा जल्दी निकालना है ऑप, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। जो हॉरिजॉन्टली होता है ये टाइम होता है कि आप कितनी देर से मतलब ऑप, इसको मैं आगे करूँ तो आप कितनी देर से ऑप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्लो होगा और यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, तो ऑप बहुत देर से निकलेगी। यू सी, ये वाला एरिया पूरा शो होगा। और ऊपर नीचे वर्टिकली का मतलब ये है कि कितनी जल्दी निकल रहा है, मतलब निकलेगी तो ऑफ वहीं पे, लेकिन थोड़ी सी स्लो निकलेगी। तो ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको इनकी समझ आती रहेगी कि कैसे आपने एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे हमारी ऑफ निकल आई, इसको थोड़ा सा आगे एडजस्ट कर लेंगे, देखिए थोड़ी सी शेकीनेस आ रही है, अच्छा लगता है। अगेन फ्लो डाल के ऑप्टिकल फ्लो, देयर वी गो। सब ये एक लंबी क्लिप है, यहाँ पे FPS काफ़ी ड्रॉप होने वाले हैं, लेकिन ऑप्टिकल फ्लो किस लिए, तो स्टार्टिंग वाला फ्रेम ऐसे ही यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये ऑफ स्कोप इन जहाँ पे आउट होता है लाइक इस जगह पे। अब स्टार्टिंग हमें कोशिश करनी है हम न्यूट्रल ही रखें, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी जल्दी स्कोप इन कर रहा है, तो इसको अगर हम फास्ट करेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। आपको दिखा भी देता हूँ, लाइक ये मैंने फास्ट किया हुआ है, इसका स्टार्टिंग एरिया बहुत वियर्ड लग रहा है, लेकिन इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अब ठीक है। तो थोड़ा सा आगे कर लेंगे ताकि जो फ्लिक करता है उसके ऊपर वो फ्लिक दिखे, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये स्टार्टिंग वाला ये एरिया नहीं दिखना चाहिए, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा निकले फिर दे स्कोप आ जाए फिर दिखे। सो अब ये अच्छा लग रहा है, बट FPS ठीक करेंगे पहले। ये हमारा आ गया ऑप्टिकल फ्लो। ओके, सो इसको रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे अब हमें कोशिश करनी है कि इसको बहुत फास्ट करें ताकि नाइफ जल्दी से निकले, लेकिन थोड़ी सी ऑफ भी शो, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऑफ वो निकल आई नाइफ तो बहुत मतलब अजीब लगेगा कि स्कोप की और फिर नाइफ निकल आई। तो थोड़ी देर के लिए 2 फ्रेम्स के लिए ऑफ भी दिखनी चाहिए, तो हम इसका स्टार्टिंग फिर यही रखेंगे जो पहले से है। एंडिंग में हम नाइफ का पुल आउट, जो लास्ट फ्रेम हमें चाहिए, देखिए नाइफ निकलेगी यहाँ तक ऐसे। अच्छा, अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप ये कर सकते हैं कि इसको ऐसे कर लेना ताकि ये ऐसे फ्लिक हो, फिर ये ऐसे स्मूथ हो के स्लो हो जाए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसका एक इजी सोल्यूशन ये है कि आप इसको वापस फ्लैट कर लें, ऐसे इस बटन से सेलेक्ट करके सारे फ्लैट के बाद आप अगर 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड करें तो 20 फ्रेम्स, मैं तो 20 फ्रेम्स ही आगे जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 फ्रेम्स, और ये 20th फ्रेम को आप वहाँ पे रख लें जहाँ पे आप स्लो करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लो करना चाहता हूँ, लाइक इस जगह पे ये वाला एरिया स्लो हो, तो कोशिश करें स्लो को बहुत कम ही रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो फिर विगली सा हो जाएगा ऑप्टिकल फ्लो की वजह से। सो अभी हमें इसको इसी तरह रहने देने और इन दोनों को एडिट करना है। सो उसके लिए हम इसको ऐसे कर लेंगे, जूम इन हो गया, थोड़ा सा लेंथ कम कर लेंगे और जस्ट इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सबको नहीं करना, इन दोनों को करके S। इससे ये होगा कि ये सिर्फ ये दोनों स्मूथ होंगे, ये सेम ही रहेगा। सो हम यहाँ पे आ गए, इसको हम ऐसे कर लेंगे,
अब वहाँ से ऐसे फ्लो बनाना थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग काम है, आपको बहुत माइक्रो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन इधर यहाँ पे आप आसानी से कर सकेंगे 20 फ्रेम्स के अंदर अंदर। थोड़ा सा फास्ट हो गया है। अच्छा, ये जो बार बार ये आगे चला जाता है ना, ये अक्सर मसला होता है कि आप एडिट तो ये वाला एरिया कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्ले करते हैं तो वो आगे चला जाता है। लाइक ये देखें, ये आगे चला गया। अब आपको वापस इस तरह ड्रैग करके पीछे लाना पड़ता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस पर हम राइट क्लिक करके स्केल पे जाएंगे और इसको हम मैनुअल कर देंगे। अब ये मूव नहीं होगा, ये आप जहाँ पे सेट करेंगे ये वहीं पर आएगा ऐसे, और हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। आई थिंक ये ठीक है। थोड़ा सा आगे कर लेंगे। अब ये ठीक करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो डाल लेंगे अगेन। अच्छा, एक और टिप, आई थिंक मैं सारी टिप्स इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। एक और टिप ये है कि अगर आपकी इस तरह की बड़ी फुटेज है ना और वो रेंडर होने में टाइम ले रही है, ये तो खैर जल्दी हो रही है लेकिन इससे बड़ी होती है, तो आप इधर आएंगे, ठीक है, डिलीवर वाले पेज पे। फर्स्ट टाइम ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा अगर आपका ये रेड हुआ हुआ है ऊपर। तो जहाँ से आपको रेंडर करना है ना, वहाँ पे अपना कर्सर ले जाए और ये ऑडियो ऑफ करके वहाँ से प्ले कर लें ऐसे। तो इससे ये होगा जैसे जैसे प्ले हेड आगे जाएगा, पीछे वाला देखें सारा रेंडर होता जाएगा। ये रेंडर कर रहा है, इसको प्री रेंडर कर रहा है मीन, तो ये जल्दी इस तरह जल्दी प्री रेंडर हो जाता है। यहाँ पे आई थिंक नहीं होता, यहाँ पे आप करें तो सिर्फ वीडियो प्ले होती है, रेंडर उसी स्पीड से होता रहता है। तो ये हमारे पास अब ये बन चुका है। मैं ऑडियो के साथ प्ले करता हूँ। तो ये हमारा सिंक हो चुका है, बेसिक सिंकिंग आपको आ गई है अब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसमें जो मैंने शेक्स वगैरह डाले थे, स्काई ग्लो और जो भी, तो उसके लिए अगर आपको वो ट्यूटोरियल भी आपको देखना है तो इस वीडियो पे 50 लाइक्स कर दें। जैसे ही 50 लाइक्स होंगे मैं इंशाल्लाह उसी दिन बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और आई थिंक उससे एक दिन बाद अपलोड हो जाएगी। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।